सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब के कथनी थे केड़े के सा वृक्ष है, एक पत्ता उतारो फिर उतारो, अंत में कुछ नहीं, पत्ते पत्ते। थोथा के व्रत की बकवाद बोल रहे हो, थोथा थूक बलो। और जिस मार्ग पर कबीर साहब गए वो रास्ता लो, जो है उसको पकड़ो। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ गो। के सुखदेव जैसे ऋषि आकाश में उड़ जाने वाले बहुत बार साधना की इन्होंने, ऋषि जी रहे, ब्राह्मण हुए और गधे की यूं नहीं पाई इन्होंने। और तेरी क्या औकात है बड़े आदमी, ये प्राणी मालिक का नाम ले। सतगुरु कबीर साहब वाला मार्ग पकड़े। बच्चों अब कहते हैं भक्ति के बिना युग जीव इतना कष्ट पावे, और आत्मा सबकी भक्ति चाहती है पर मार्ग नहीं मिलता। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ मृतास का जठरक नहीं प्रतिपाल। उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपना परिचय दिखाया, सतलोक लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। बच्चों ये देखो, विश्वास, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हो समर्थ परमात्मा, और जो साधना करें वो साधना सही है और ज्ञान संपूर्ण है। इसके लिए प्रथम तो हमारे सदग्रंथ वेद गीता पुराण और परमात्मा द्वारा दिया गया शिक्षण वेद, ये चारों मिलकर हमें परमात्मा की जानकारी देते हैं। इनके साथ साथ संत गरीबदास जी को गवाह बनाया परमात्मा ने, अपना आई विटनेस ऊपर लेकर गए, नीचे छोड़ा। वैसे तो 6 बनाए आई विटनेस, और सभी ने एक ही बात कही, कबीर इज गॉड। वो कबीर, वो गरीबदास जी स्पष्ट किया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी मां कबीर हुआ, वो कबीर। तो बच्चों अब आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि जो ज्ञान भगवान ने दिया, आंखों देखे संतों ने बताया, वो गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अपने को जो सुनने को मिला था वो कति लोक वेद दंत कथा सारा झूठ थी, ये स्पष्ट हो। तो अब क्या कहते हैं, समझा है तो सिर दर पांव, बहुत नहीं रहा सादा। भक्ति के बिना ये प्राणी कैसे दुख पाता है, इस अनमोल जीवन को कैसे नष्ट करके चला जाता है, उसके बाद इसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, वो संत गरीबदास जी अपनी अमर वाणी में बहुत जगह बताते हैं। बच्चों ध्यान दो, लगन लगाओ, ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पढ़। इनको ऐसे हल्के बना लो। देखो दास 27 साल से तो प्रचार कर रहा है, और उससे पहले अपनी भक्ति करता था, प्रचार करता था, नाम दिलाता था अपने गुरु जी से। 1993 से दास को इस बार सौंप दिया। उसके बाद दास ने सिर पर पैर रख रखे आज तक। तो यह बात दास का खटकी जो गरीबदास जी ने वाणी बता रखी। साहिब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी, ए मन अहंकारी, तू परमात्मा में ध्यान लगा, परमात्मा को याद कर। कहते ना बिकमल में नीर जमाया, तेरा दिन ना महल बनाए, नीचे जठरा अग्नि जरे थी, ओ दिन याद कराए। नैन नाक मुख द्वारा दे, नख सिख साज बनाया, नख
नाखून से लेकर शिखर तक, चोटी तक का आपका सारा नैन, नाक, मुख, ये सब ही सुंदर, नाखूनों से लेकर चोटी तक का आपकी सारी व्यवस्था कितनी प्यारी कर रखी। 9-10 मास गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय, दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए, नीचे शीश चरण ऊपर को, ओ दिन याद कराए, नीचे जठरा अग्नि जरा थी तेरे लगी न ताती पाए, बाहर आया भरम बुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तय छोड़ दिया चला अधम किस राय, के मां के पेट में तुझे सब जानकारी थी और डर था और सब यादाश्त थी कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और पूरे संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराऊंगा, कोई किसी का नहीं, बाहर जाकर भूल पड़ जाती है, कहीं याद रखूंगा, पूरा संत खोज करूंगा, पूरे गुरु से नाम लूंगा, बुराई नहीं करूंगा, काम करूंगा, लेकिन भगवान का ध्यान ज्यादा करूंगा। अब कहते हैं तू ही तो छोड़ दिया चला अधम किस राह, अब तूने भगवान की जो याद थी वह छोड़ दी है। भगवान हे परमात्मा, दुख मत याद करे था मां के पेट में, अब तू भूल गया, ए अधम, हे नकमी आत्मा, कौन से रास्ते चल पड़ा। दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाए, जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे है दरबार, कि जैसे आज है मृत्यु के बाद फिर उस धर्मराज के दरबार में जाएगा, वहां तेरी फिर दुर्गति हो। 12 वर्ष खेलते बीते फिर लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबाई तो चल्या मुड़ गवाई, यानी पहले 12 वर्ष की आयु में शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था। कहते तू केवल इससे काम लगा रहा, शादी करा ली, उसके बाद बच्चे हो गए, उनके पालन पोषण में शादी विवाह करके फिर मर गया। फिर जो दिन आज सोकाल नहीं रे आगे फिर धर्मराय, फिर वहां जाके फिर मुंह लटका के खड़ा होता है, भगवान गलती बन की, अब के फिर मनुष्य जीवन देना भगवान, अब के गलती नहीं करूंगा। तो परमात्मा दिखाता है न तो मैं ऐसी ऐसी गलती तेना 1000 लाखों बार कर ली, ये देख पिछले सारे जन्म दिखाए जाते इसको, फिर रोता है हे भगवान गलती बन गई। परमात्मा कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछतावा क्या करे चिड़िया चुगी खेत। क्या बताते हैं 12 वर्ष खेलते बीते लीना ब्याह कराए, तरुणी नारी से गरबारी चाल्या मुड़ गवाए, रातों सोवे जन्म भिगोवे धुंधी खेत कमाए, बिना बंदगी बाद जात तेरा जन्म आकार सजाए, कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए, दांत जाड़ तेरे उखड़ गए बरसना भी तुतलाए। कहते हैं कि रात में पूजा पढ़ के सुबह उठ दे खेत में चला गया, भक्ति बिना तेरा जीवन नष्ट हो गया, और बूढ़ा हो गया, ये सफेद बाल हो गए, जुबान तेरी जीभ तुतलान लगी, दांत जाड़ उखड़ गए, जम किंकर सिरहाने बैठा खर्च कदे का खाए, रसना बीच जो मेघ मार है सैनो दाम बताए। अब अंत में जब कति निर्भाग आदमी जो होता है उसकी जुबान बंद हो जाती है, और सबसे पहले जुबान बंद करते हैं यम के दूत के, कहीं ये राम ना बोल दे या बता ना देगी यम के दूत खड़े हैं, और फिर उसके गिन गिन कर सांस पूरे करते हैं, क्योंकि सांसों से जीवन बना हुआ है। फिर कहते हैं ऐसे सुन बहु तेरे जगत में दरिया ढका रह जाए, कुल के लोग जंगलों में लेकर फिर दिन नाट को गुजर आए। अब वही लोग कुल के लोग उठा के ले जाएंगे और शमशान घाट पर जाकर फूकेंगे, शरीर जहां से जलेगा नहीं उसका फोड़ फोड़ कर फूकेंगे उसको, छाती को। फिर पीछे तू पशुआ की जगत बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोले तो नहीं उधर भराए। अब तो ये बातें कहने की नहीं,
ये कोई सामान्य बातें नहीं, कति प्रमाणित बातें हैं, 100 की 100 सत्य होती है ऐसे। तो कितना दुख होगा मनुष्य जीवन में। हम देखो भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है, पानी समय पर पी लेते हैं, कोई तकलीफ शरीर में होती है, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जब चाहे लड्डू जलेबी जैसा होता है हलवा खीर बना के खा लेते हैं। एक भक्ति ना करने से कैसी दुर्गति होती है इस प्राणी से। फिर पीछे तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाए, 4 पैर जंगल में डोला, तेरा तो नहीं पेट भरा। यानी खेत में ले जाते हैं, बैल को हल में जोता जाता है, आसपास उसका चारा होता है, भूख लग जाती है, खाने का दिल करे पर कौन खाने दे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूब से मच्छर उड़ाए, कंध जुआ जोते कुआ, कुंदों का बुस्ताए। ओए होए, कहते हैं तेरे को एक सिर पर सींग दे दिए, एक पूछड़ लगा दी दूब, अब उससे मच्छर उड़ा से हवा कर ले। ये आज तक देखो पंखे कूलर एसी, क्या बात कही। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है कि फिर भी तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे। ये तो अब मजदूरी करोगे, भगवान की सेवा करोगे, सुमन करोगे, दान करोगे, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो फिर मिलेंगे। और बगैर भक्ति और गलत भक्ति करने वाले को मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता। हमने तो पीछा छुटवाना, सतलोक चलेंगे। फिर भी क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन बोरे, दूम तो मच्छर उड़ाए। एक पुच्छड़ हो गया आपके दूम, उसने पंखा बना लिए और चाहे कूलर मान लिए, और कई कर्महीन पशुओं की वह पुच्छड़ भी कट जाती है, 1.5 फुट का डंडा हिलाता रहता है। इतने कर्म गिर जाते इंसान। खेतों में काम करे, जौ का भूस उसमें बहुत कांटेदार उसका भूस होता है, भूखा मरता वो खाता है। टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, फिर पीछे तू खर कीजिएगा, कुंडली चलने जाए खर गदा, उसके बाद तू गदा बनेगा। कुंडली चलने जाए, टूटी कमर पजावा चड्डे कागा मांस खिलाए, और तेरा गजब। उसके बाद गदा बनेगा, कुर्डियों पर चढ़ने जाएगा, जो आज काजू और किशमिश खीर और हलवे खाने वाला, जो भक्ति ना कर रहे, और ऊपर से कमर टूट जाती है गधे की गधी की, वो सामान बोरा रखने से, ईटियां रखने से। फिर उसको कुम्हार छोड़ देता है मालिक के जा, वो पेट भर के भी जंगल में आती है, घास खाते हैं, और काग उसके कमर पर बैठ के उसके चोंच मार मार के उस फूटे हुए जख्म को, उस मांस को खाता है। और आंखों से पानी गिरता उस गधे और गधी के, कोई पशु बचे। तो ये कष्ट मोल ले लिया, इतना कैर टूट गया इस छोटी सी बात के बिना। भक्ति ना करने से रे कितना जुल्म होगा हमारे साथ। बच्चों आंख खोलो, ओए होए होए। फिर पीछे तो खर कीजिएगा, कुंडली चुगने जाए, टूटी कमर पजावा चढ़े, तेरा कागा मांस गिलाए। सुख देने 84 भुगती, कहाँ रंग कहाँ राय, ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नाम दे रहे निशान गुराए, दास गरीब कबीर का चेर, शब्द है शब्द समान। अब भगवान के बेटे गरीबदास जी बता रहे हैं कि सुखदेव भी एक बार गधा बना, अब और किसको बख्शेगा, ये दुरुस्ती कर रखी है। ऐसी माया काल बली की, नारद मुनि भरमाए। ध्रुव प्रहलाद और कबीर नामदेव रहे निशान गुराए। यानी ध्रुव जी को प्रहलाद जी को आम आदमी मानते हैं कि ये मुक्त हो गए, भक्ति करके वे अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन कितना प्राप्त कर लिया? 1008 युग का ब्रह्मा का जो दिन है, ये इनको इतना राहत है। इस 1008 वर्ष का जो ब्रह्मा का दिन है, इतने ये स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे। इनमें भी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ध्रुव को एक युग के लिए वहां स्वर्ग में रहेगा, तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष तो कबीर साहब हुए,
मुक्ति तो ईब होगी सार नाम सार शब्द से। धर्मदास मेरी लाख दुआई, सार शब्द की दीवार न जाए, भूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। अभी तक ये सार नाम सार शब्द परमात्मा ने किसी को बताया नहीं था, अब ये खुला है। मोक्ष तो बच्चों ईब होगा आपका, सहज में होगा। आप नामदेव और ध्रुव प्रहलाद से कम सौभाग्यशाली नहीं हो, उनसे ज्यादा सौभाग्यशाली, क्योंकि आपको सीधा मोक्ष मिलेगा, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा कभी इसी कल में। ये सत्कर मान लेना, तुम बच्चों की बात ना समझना इसको। मैं कोई रूम बात नहीं हूं, व्यर्थ की थूक मिलाता हूं, कति काटे की बात कह रहा हूं। लेकिन इसको हल्के में लोगे तो फिर दुरुक्ति शुरू हो जाएगी, ये चक्कर फिर शुरू हो जाएगा। ये अरट का कुआ लोई यागड़ बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा हर हट डोर बंदे कई बार। बच्चों विचार करो, जैसे आज मनुष्य जीवन है, मान ले अगला मनुष्य जीवन होगा, फिर वह प्रोसीजर, जन्म हुआ, पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर पालन पोषण, फिर मर गए, फिर मान ले का जन्म फिर भी है तो फिर हो गए, फिर मर गए, बुढ़े हो गए, कभी बीच में मर गए, कोई बालक मर गए, कभी हम मर गए। ऐसी दुर्गति हो रही है, इस तो पीछा छुटवाओ। और वो अब समय आ गया है बच्चों, परमात्मा के प्रति दृढ़ता से लगो। परमात्मा बताते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो। माया जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, सबका करत आहारा हो। जार बार कोयला कर डार, फिर दे अवतारा हो। फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जा बैठा, ज्योति स्वरूप उजियारा हो। ज्योति स्वरूप उजियारा हो। वहां के पार एक और नगर है, जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जाल, हंसा करत विहारा हो। हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। छोड़ो यो संसारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छप जा, जाके एक रूम चमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो। लखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। छोड़ो यो संसारा हो। इस लोक का काल है राजा, कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत है, यू सबका करत आहारा हो। सबका करत आहारा हो। के परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि बच्चों इस गंदे लोक में छोड़ दो, चलो हमारे सतलोक में जहां कोई दुख नहीं है।
और ये क्या करता है कि तपतशिला पर फूके, वहां उसमें से रस निकाल है और फिर जन्म दे। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और का कौन बेचारा और किसका बताऊं। ये तीनों भी जन्म मृत्यु के अंदर है, इनको भी खाता है। और सुर और मुनिजन सब छल बल मारे, छल बल यानी अपने जबरदस्ती इनसे गलत काम करवा के ऋषि साधना करने जंगल में गए, वहां ब्राह्मणाटी कर दी, कोई अप्सरा भिजवा दी, कर्म फोड़ के फिर बाज दी। तो हमारे ही दुरुपयोग कर रहा परमात्मा के बच्चों की स्त्री बनाई, उन्हीं में से पुरुष बनाई, इनके अंदर ऐसी गंदी भावना भर दी और ये आपस में एक दूसरे का नाश कर तुले हुए। संतान उत्पत्ति बाई फोर्स करवाई जा रही है, नोट कर लेना, कहीं आंखें बंद हो आपकी। और किसके लिए? अपने खाने के, और कोई उद्देश्य नहीं इसका। लेकिन अब जो परमात्मा की शरण में आ गए बच्चों, वो इसकी रेंज से बाहर है। अब आपका ये परिवार है, आपका संसार ये है, और फिर इसी में लीन नहीं रहना, वहां आगे की चलने की तैयारी करना। वो तरफ अलग से बना के रखनी होगी बच्चों ने भी और आपने, तब हम अपने घर जा सकेंगे, इस गंदे लोग से बच सकेंगे। कहते हैं सुर नर मुनिजन सब छल बल मारे, 84 बताया। मध्य आकाश आप जहां बैठा, ऊपर बैठा, ये प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ऊपर आकाश में बैठा है। फिर कहते हैं वा के पार एक और नगर है, इस काल के लोक से आगे कोई एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो, वो सतलोक है। श्वेत स्वरूप फूल जा फूले, हंसा करत विहारा हो, कोट चंद्र सूर्य छप जा, यानी उसके एक रोम के बाल के प्रकाश के सामने करोड़ों चांद करोड़ों सूर्य भी फीके हो जाते उनका प्रकाश। ऐसा उस मालिक के एक रोम का बाल का प्रकाश है। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबार। देखो वो परमात्मा का वो दरबार, वो सच्चा स्थान पे। अब गरीबदास जी कहते हैं, इस मन को समझाते हैं, चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अगय देश दिखाऊं रे, कर सुख सागर असनाना रे, चल देखो देश दीवाना रे, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पदम उजियारा रे। परमात्मा हर तरह से समझाने की चेष्टा करते हैं, अपने मन को पात्र बनाकर हमें समझाते हैं। चल देखो देश हमारा रे, जहां तत सबद सनकारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां कोटि पदम उजियारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां कोटि पदम उजियारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां तत् सबद झनकारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां उज्जवल भंवर गुंजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां चंवर सुहंग में डारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां चंद सूर नहीं तारा रे, चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां अनंत फूल गुलजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां बाठी चले कलारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जहां घूमत है मतवारा रे, अरे मन की जयदार मंदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे, फिर भव सागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे, चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना मारे,
चल देखो देश अमानी रे, जाना कुछ पावक पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारे बाणी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, धाम बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगारे, जब से कबीर दुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे, जब से कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जा बुने कबीरा ताना है। बच्चों, परमात्मा के बच्चे परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी भगवान के उस लोक को देखकर आए और वो हमें बता रहे हैं कि चल देखो देश अगाहारे, जा बसे कबीर दुलाहारे। चल देखो देश बिलंदारे, जा बसे कबीरा जिंदारे। चल देखो देश अमोली रे, जा बसे कबीरा कोली रे। कोली माने दुलाहा होता है। चल देखो देश अमाना रे, जा बुने कबीरा ताना रे। अब वहां सतलोक में कबीर ताना बुनते हैं। ताना बुनना होता है, दुल्हे जो कपड़ा बनाते थे एक एक तार डाल कर उसको ताना बोलते थे कि ताना बुन रहा है, कपड़ा बुन रहा है। तो सतलोक के अंदर कबीर साहब सारी सृष्टि को रच रहे हैं, सारी सृष्टि बना रहे, इसलिए वहां इनको बता है कि जहां बना कबीरा ताना रे। चल अविगत नगर निवासा रे, जहां नहीं मन माया का वासा रे। चल अक्षर धाम लखाऊं रे, मैं अविगत पंथ लखाऊं रे। कर्म करतार पियाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। जहां जल मल दरिया नागर रे, जहां हम सिर है सुख सागर रे। अब कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। इसे नकम्मे लोक में हम रह रहे हैं जिसका कोई दीन धर्म नहीं, यहाँ कोई न्याय नहीं और एक सेकंड का भरोसा नहीं, एक सेकंड में क्या हो जाए। और फिर भी हम फूले फिरें क्यों? किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो हम न सोचा हमारा नहीं होगी, काल सबकी रोल मार रहा है। अब हम शरण मांगे कबीर साहब की। अब हम कह सकते हैं कि मेरी आदत है, अब हम भगवान की शरण में हैं, काल के इन अटैक से बाहर हो गए। लेकिन जिस दिन नाम खंड हो गया, क्योंकि जब सुख हो जाता है ये मन बकवाद की तरफ अवश्य चलता है और गफलत कराता है। सबसे पहले नाम खंड करवा के फिर चोट मरवाता है, ये ध्यान रखना है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये बात काटेगी है। भक्ति कर, अच्छे कर्म कर, कल का क्या भरोसा, एक पल की भरोसा नहीं। आप देखो माचे माचे फिरे थे, हमने देखे और ऐसे मारे गए, उनको पानी भी पिलाने वाला कोई नहीं मिला, एक्सीडेंट में मरे। ऐसे बातें बना करते बड़ी 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 डींग मारा करते थे, हमने देखे कई लोग ऐसे। और उसके बाद जब नाम मार्ग पर हम लगे, भक्ति का ज्ञान हुआ, इस यथार्थ भक्ति ज्ञान पर, वो बातें सारी याद आने लगी। हे भगवान क्या भक्ति, हे परमात्मा, प्रति जुल्म हो गया था। मैं तो ऐसा हो गया था जैसे पागल के हाल हो गया था जब सच्चा ज्ञान समझ में आया। और तेरा गजब देख के माचे माचे फिरा थे, धरती तोल रखी थी। हे बंदी छोड़, मतलब मेरे दिल से ये हिंदनते नहीं निकली। अब जैसे कोई एक्सीडेंट में बच जाए ना बाल बाल,
और फिर नु बैसा कई दिन तक राग रहे। तो दास की ये दशा हुई थी। हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे मालिक कैसे शरण में लिया। देखो उड़कर टूट जाता, कुत्ता बनता, गधा बनता, सिर में कीड़े पड़ते, गली में बैठता, कोई समय पे संभालने वाला नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई लत्ता नहीं। बच्चों, जब तक ये भय नहीं आपके शरीर में होगा, आप भक्ति नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। भय बिन भक्ति नहीं होगी। और भय भी सच्चा है, कोई झूठ नहीं, कोई वैसे डराने वाली बात नहीं। इसलिए ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जाते हैं रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जाते हैं रोगे इस पैरे। बच्चों, बस आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी तड़प, आपकी लगन मालिक में और अधिक बने सत्साई।